हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, ताकि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही करीब है। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इधर उधर ना फोकस देते हुए अपने एक लक्ष्य पर यानी बोर्ड एग्ज़ाम पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि मैं आप सभी को कल वाली क्लास में समझाया था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, तो उसी पर हम अपने टॉपिक को लेकर आए हैं कि रक्त हमारा किस तरह से बॉडी में संवहन होता है। उसको आज हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से 3D एनिमेशन की सहायता से आप सभी को दिखाने का काम करेंगे। हम आज आप सभी को 3D एनिमेशन की सहायता से इस वीडियो को दिखाते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, रक्त परिवहन तंत्र शरीर का वह तंत्र है जो रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन आदि को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को निष्कासन करने का काम करता है या निष्कासन अंगों तक ले जाने का काम करता है। यह तंत्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर इसका हम बात कर लें तो यह तंत्र जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जिस दिन इंसान का हार्ट कार्य करना बंद कर देगा, इस पृथ्वी से शायद वो विलुप्त हो जाए, शायद नहीं, कंफर्म है कि वो विलुप्त ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा होती है हमारे शरीर को, और इसका पूर्ति कौन करता है? हमारा हार्ट। रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य भाग, रक्त परिवहन तंत्र के 3 मुख्य प्रमुख भाग होते हैं। अब अगर हम बात करें रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य भाग कितने होते हैं, तो रक्त परिवहन तंत्र के मुख्य 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? हृदय, हार्ट, सेकेंड ब्लड, रक्त, रक्त वाहिकाएं, यानी ये रक्त वाहिनियां किन मुख्य 3 भागों से मिलकर बनी होती हैं या इनके कार्य करने के मुख्य परिवहन तंत्र कौन से हैं, तो इस पे हम कह सकते हैं हृदय, रक्त, रक्त वाहिनियां। इन्हीं की उपस्थिति में हमारा ब्लड सर्कुलेट करेगा, बहेगा। यदि इनमें से किसी एक को अब्सेंट कर दिया जाए तो शायद उसका जीवन असंभव हो जाएगा। हार्ट, हृदय। हृदय एक पेशीय अंग है जो छाती के बाएं भाग में स्थित होता है। यह मुट्ठी के आकार का होता है। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। दायां अलिंद, दायां निलय, ये अलिंद, बायां निलय ये ऊपर की तरफ होगा और ये नीचे की तरफ। यानी हार्ट के कितने चैम्बर होंगे मेरे दोस्तों? हार्ट के 4 चैम्बर होंगे। इसको हम अभी 3D एनिमेशन की सहायता से आप सभी को बताते हैं। हृदय का कार्य रक्त को पंप करना और रक्त को पंप करके पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम करता है। किस तरह से पहुंचाएगा? सब्र करो, धैर्य रखो, दिखाते हैं। ये देखो, ये हमारा वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दिखाएंगे ये हमारा हार्ट कुछ इस तरह से पंप करता है। पंप करने के बाद में ये ब्लड को पूरे वेन्स के माध्यम से शरीर में क्या करने का कार्य करेगा? सर्कुलेट करने का कार्य करेगा, यानी शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम करेगा। इसका काम क्या होता है? ब्लड को पंप करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम होता है इनका। ठीक, ये कुछ इस तरह से ब्लड पंप करेगा। अब इसमें 4 चैम्बर दिए हुए हैं। कितने चैम्बर दिए हुए हैं? 4 चैम्बर दिए हैं। 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। 2 चैम्बर ये, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया, एक चैम्बर ये हो गया और एक चैम्बर ये हो गया। हार्ट में कितने चैम्बर का बात किया गया था? 4 चैम्बर का बात किया गया था भैया। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर का बात किया गया था? 4 चैम्बर का बात किया गया था। 2 अलिंद और 2 निलय। तो ये हो गए 2 अपर चैम्बर, ये, और 2 हो गए
निचले चैम्बर, है ना, यानी 2 हो गए अलिंद, 2 अलिंद हो गए और 2 नीले हो गए बाबू। आपको बता दें कि हार्ट का डायग्राम बोर्ड एग्जाम में ड्रा करने को आता है और इसके बारे में संक्षिप्त वर्णन करने को आता है, तो आप सभी लोग इसका डायग्राम बना लें, अच्छे से प्रैक्टिस कर लें ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रक्त वाहिकाएं। रक्त के प्रवाह के लिए शरीर में 3 प्रकार की रक्त वाहिकाएं होती हैं। धमनी हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती हैं, इनमें सामान्यतः शुद्ध रक्त बहता है। सिरा शरीर के अंगों से रक्त को हृदय तक लाती है, इसमें सामान्यतः अशुद्ध रक्त बहता है। कोशिकाएं कैपिलरीज जिसको कहते हैं, सबसे पतली रक्त वाहिकाएं होती हैं, धमनी और सिरा को जोड़ती हैं, यही पदार्थों का आदान प्रदान करने का कार्य करती हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार, दरअसल अगर हम बात कर लें तो मानव में द्विगुणित परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, जिसमें हृदय रक्त से 2 बार होकर गुजरता है। फुफ्फुसीय परिसंचरण, शारीरिक परिसंचरण, रक्त परिवहन तंत्र के कार्य ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, रोगों से सुरक्षा, शरीर की तापमान को नियंत्रित करके रखना। इस प्रकार से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, तो आप सभी लोग इसको स्टडी जरूर करें।